हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह एंड आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज बताई हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कि क्या होता है इंटेलिजेंस और कितने टाइप्स का होता है इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे यूनिटरी थ्योरी। ठीक है, द वर्ड यूनिटरी का मतलब ही होता है कि सिर्फ एक फैक्टर की हम बात करते हैं। तो ये जो थ्योरी थी ये किसी पर्टिकुलर इसमें किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ है कि किसने दी थी पर्टिकुलर थ्योरी। ठीक है, बट ये बहुत पुरानी थ्योरी मानी जाती है, जहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंटेलिजेंस होता है सिर्फ उसमें एक ही फैक्टर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिभात्मक क्षमता या फिर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी। कि हमारे कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को लेके कॉम्पिटेंट होता है। और कॉम्पिटेंट कैसा, मतलब उसमें कॉम्पिटिशन की फीलिंग होती है, स्ट्रेंथ होती है कुछ भी करने की, कुछ भी जानने की, और कुछ भी कैसे भी सिचुएशन में एडजस्ट करने की। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। तो ये हमारी थी यूनिटरी थ्योरी, जो कि सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस कर रही थी। नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारी, वो टू फैक्टर थ्योरी है। ठीक है, तो टू फैक्टर थ्योरी जो दी थी वो दिया था स्पीयरमैन ने। इसमें इन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, जिसको इन्होंने बोला कि एक है जनरल फैक्टर और दूसरा क्या है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर को हम लोग जन्मजात और वातावरण, स्पेसिफिक फैक्टर को हम लोग वातावरण फैक्टर भी कह सकते हैं, या ऐसा फैक्टर जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही दिखाई देता है। तो जनरल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलते हैं। लाइक कि पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन है कि किसी की डेथ हो गई है, जैसे कोविड के टाइम पे डेथ्स हो रही हैं, या जो भी न्यूज़ सुनते हैं, तो वहाँ पे हमारा जनरल बिहेवियर क्या होता है कि हम दुखी होते हैं, या सब हर किसी के में एक डर सा है, एक फियर सा है। तो ये क्या हमारा जनरल इंटेलिजेंस ही इसको बोलेंगे, जो कि इंटेलिजेंस ही है कि हम एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो वो क्या हमारा जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर लाइक कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं फील कर रहे हैं, वो अपने आप को एडजस्ट कर ले जा रहे हैं, वो उन सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं कि उनको पैनिक नहीं होना है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप को वो नहीं देख सकते। तो वो क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है, जो कि पर्टिकुलर कुछ ही इंडिविजुअल्स में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा स्पेसिफिक फैक्टर, जो हम हर किसी में नहीं मिलता है, जो पर्टिकुलर कुछ इंडिविजुअल्स में मिलते हैं। और जनरल फैक्टर जो होते हैं वो हर इंडिविजुअल में मिलते हैं। तो ये दिया था हमारा स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा फैक्टर्स में डिवाइड किया गया होगा इंटेलिजेंस को। तो जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस को बहुत सारे फैक्टर्स में डिवाइड किया। तो उसमें से पहला क्या है हमारा, लॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है कि हम अगर कोई भी चीज़ कर रहे होते तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक देने की कोशिश करते हैं, या कोई चीज़ रीजनिंग हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमें कोई काम बोला गया है करने के लिए, या हमें कुछ भी करना है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम वो काम करना चाहते हैं। तो जो वर्ड होता है वाई, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करता है, हमारा लॉजिकल फैक्टर काम करता है। नेक्स्ट है हमारा रिमेंबरिंग। ठीक है, रिमेंबरिंग को हम लोग मेमोराइजेशन से भी वो कर सकते हैं कि बहुत लोगों में इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है लर्न करने, कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करने की, कि उनके सामने कोई भी चीज़ एक बार रख दी जाए वो उनको तुरंत याद हो जाती है। तो ये क्या है, ये उनका इंटेलिजेंस लेवल ही है कि उनका वो चीज़ एक बार में याद हो जा रही। तो वो क्या है, उसको क्या इन्होंने बोला, थॉर्नडाइक ने रिमेंबरिंग फैक्टर बोला। नेक्स्ट उन्होंने बोला लेक्चर फैक्टर। लेक्चर फैक्टर वो होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी चीज़ इतने अच्छे से समझाते हैं कि वो हर किसी को समझ में आ जाती है। लाइक टीचर्स जो हमें समझाते हैं, या हम जो बच्चों को समझाते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो वो क्या है, वो लेक्चर फैक्टर है कि वो हर एक इंडिविजुअल में हम देख सकते हैं कि उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शनल फैक्टर। डायरेक्शनल फैक्टर को भी हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देनी होती है किसी को, या हमको खुद को डायरेक्शन चाहिए कि हमें इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, या हमें रास्ते जो बहुत जल्दी याद नहीं होते। तो वो क्या है, हमारा डायरेक्शनल फैक्टर है कि वहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन या कौन सी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के जो डायरेक्शनल फैक्टर बहुत ईजी होता है कि वो किसी भी उनको मतलब वर्ल्ड के हम जगह पर छोड़ दें, बट उनको इतनी जल्दी से रास्ते याद हो जाते हैं। तो वो क्या हमारा डायरेक्शनल फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारा वर्बल फैक्टर। वर्बल फैक्टर वो होता है जहाँ पे जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, वर्बली वो कुछ भी बोलते हैं, किसी भी स्पीच में बहुत कितने भी लोगों के सामने उनको खड़ा कर दिया जाए, तो उनमें वर्बल फैक्टर इतना अच्छा होता है कि वो मतलब बहुत आराम से किसी भी सिचुएशन में कोई भी टॉपिक दे दिया जाए वो आराम से बोल देंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वर्बली इंटेलिजेंट है।
नेक्स्ट है हमारा स्कोर फैक्टर। स्कोर फैक्टर वो होता है कि जहाँ पे हम लोग स्कोर्स को लेके बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उनके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, उनके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स इतने से कम नहीं आने चाहिए या 10 आउट ऑफ 10 ही होने चाहिए। तो वो क्या है, वो स्कोर फैक्टर है कि वो उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, वो उनके स्कोर्स को लेके उन पर बहुत इंटेलिजेंस लेवल उनका डिपेंड करता है। तो वो हो गया हमारा स्कोर फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक ने कुछ फैक्टर्स दिए थे जिसकी बेसिस पे उन्होंने क्या बताया था कि इंटेलिजेंस, अगर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तो भी हम किसी इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंट है। इसके साथ साथ इन्होंने 3 और कैटेगरीज में इंटेलिजेंस को डिवाइड किया। फर्स्ट इज सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड कंक्रीट इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस वो होता है इनके अकॉर्डिंग, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, कि कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लाइक अभी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो जाके हर किसी की हेल्प नहीं कर रहा, कुछ ही लोग जाके हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को अंदर बैठे हुए हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। तो वो हमारा सोशल इंटेलिजेंस ही है कि हम सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, ये हम अपने दिमाग से ही सोचते हैं कि हमारा इंटेलिजेंट लेवल ही वहाँ पे वर्क करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल इंटेलिजेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है लाइक कि जो आर्टिस्ट करते हैं या जो कवि होते हैं या जो जिसको हम